सो हाय एवरीवन यार, आज एक सच में नई जाता है। सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कुछ काफी मोटिवेटिंग स्टोरी ला रहे होंगे तुम लोगों के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड। उसी की सीरीज में आज यार एक मेरे काफी अच्छे दोस्त का इंटरव्यू लेने वाले हैं। उसने कैसे जेई मेन से इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट किया था जेई एडवांस में। तो यार ओवर टू यू गौरव, अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं सत्यांश के स्कूल में पढ़ा हूँ, रानी लक्ष्मीबाई। और बस यही है और क्या। तो यार स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ। मतलब तुम्हारी ये जर्नी, तुम्हें कब लगा कि यार जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? क्योंकि 10th क्लास के बाद 11th क्लास में हम जाते हैं तो जनरली देख रहे होते हैं आसपास के सारे बच्चे कोचिंग में जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगा कि हाँ यार जेई की तैयारी करें, जेई कैसा एग्जाम है, आईआईटी मिलता है इससे? तो वो तुम्हें कब लगा ये सब? तो शुरुआत में ऐसा था कि मतलब 8th 9th तक पता चल गया था कि हाँ आईआईटी होता क्या है। तो ऐसा था कि इसके बाद में 10th में पता चला हाँ ऐसा कुछ एग्जाम होता है जेई का, जिससे आईआईटी में एंट्री होती है अपनी। तो सब लोग, मैं नवोदय में था, तो वहाँ पे ऐसा था कि रेजिडेंटल स्कूल है वो। तो वहाँ पे कोचिंग का कोई वो नहीं था, आप बाहर नहीं जा सकते कोचिंग के लिए। तो हम्म। मैंने क्या डिसाइड किया कि 11th हम लोग बाहर से वहां से स्कूल करते हैं और लखनऊ में जाके कोचिंग का एक लोकल कोचिंग ढूंढते हैं। तो हम्म। मैं 11th में एनरोल हुआ आरएलबी में और एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की जिसका नाम था ईआरडीआर। तो वहाँ कोचिंग मैंने ज्वाइन किया, 11th में मैंने पढ़ा। तो 11th में मैंने पढ़ी तो 12th में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का आ गया तो लॉकडाउन हो गए। तो एक लोकल कोचिंग होने की वजह से वो उतना अडेप्ट नहीं कर पाया ऑनलाइन हम्म। सिचुएशन में, इसलिए उनको यूट्यूब पे ही उन्हें शिफ्ट करना पड़ा अपनी सारी चीजें जो थी। तो मेरे पापा का भी थोड़ा सा फाइनेंशियल था उस समय, तो प्रॉब्लम थी और ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा था, ना ही टेस्ट हो पा रहे थे कोचिंग के। हम्म। तो इसलिए मैंने 12th में शुरुआत के मई वही में मैंने छोड़ दी थी वो कोचिंग। तो उसके बाद फिर वही सेल्फ उसके बाद मतलब स्टडी सेल्फ स्टार्ट स्टडी की तुमने बेसिकली? की। तो जब 11th में तुमने एंट्री की थी, चलो 11th में तो कोचिंग की, 12th में नहीं की, 11th में क्या माइंडसेट के साथ तुम कोचिंग में गए थे कि आगे अब कैसे तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे डिवाइड करना है? तो ये सब थोड़ा बताओ। तो 11th में तो मेरी शुरुआत सही हुई थी। और इसलिए शुरुआत सही हुई थी कि जब मैं 10th में था तो मैंने वहाँ के सीनियर से मैंने देखा था कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। 11th के दिसंबर के समय तक उन लोग प्री बोर्ड में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ऐसा मुझको नहीं करना है, आखिरी में जाके क्यों पढ़ना। तो मैंने हम्म। अप्रैल में शुरुआत कर दिया था और सीरियसली लेना शुरू कर दिया था चीजों को। तो माइंडसेट तो ऐसे ही सबका रहता है कि 11th में जाएंगे और जेई फोड़ेंगे, आईआईटी बॉम्बे सीएस सोच के हाँ, जाते यही हैं। सोच के सब लेकिन जाते हैं। फिर वही रियलिटी आखिर सबको पता ही चल जाती है, 11th में हो या 12th की शुरुआत में हो। तो वैसा था, कोचिंग में गया मैं, कोचिंग का जितना भी नोट्स था वो सब मैं रिवाइज करता था, क्लासेस की ही मैंने, और टेस्ट होते ही रहते थे। तो हाँ, टॉप 10 में आता था मैं कोचिंग के। लेकिन फिर वही कि जब तक आपका पूरे इंडिया में कंपटीशन नहीं पाता तो आपको अपनी पोजीशन नहीं पता चल पाती थी। हम्म। तो यही सब था। अगर फिर मैंने मौका दिया था 12th के आखिरी में तो उसमें पोजीशन पता लगती रहती थी कि हाँ ये सब कहाँ से मैं स्टैंड करता हूँ। तो 11th में मैं गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का था कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी सही थी। मैथ में मैंने शुरुआत उतना अच्छे से नहीं किया, फिजिक्स में मैंने ज्यादा ध्यान दे दिया शुरुआत में। हम्म। तो फिजिक्स तो सही जा रही थी, केमिस्ट्री भी अपना चल ही रहा था। मैथ का मुझको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था। तो मैथ का मैंने आखिरी तक उसका मैंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, इसलिए मेरा थोड़ा सा मुझको लगता है जेईमेन में उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। और 11th का वही चलता रहा और एग्जाम दिया 11th फाइनल का। और जैसे जब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो मान लो किसी क्वेश्चन पे तुम रुक गए, तो क्या उसका सॉल्यूशन देख लेते थे, या 3 से 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखते थे, या फिर से थ्योरी पढ़ने जाते थे उस टॉपिक की? देखो, अगर क्वेश्चन कोई रुक जाता था वहां पे तो सोल्यूशन मैं सोचता था कि कहाँ किस एक्सटेंट तक मेरा सोल्यूशन जो मैंने उन्होंने पीछे सोल्यूशन दिया है वो मैच कर पा रहा है मेरे सोल्यूशन से। लेट्स से कि अगर तुम्हें कोई फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी लगाना है और लॉ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगानी है। तो हम्म अगर मुझे पहला अगर आ जा रहा है कि मोमेंटम, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, लगा रहा हूँ मैं, तो अगर वहां तक मैं सोच पा रहा हूँ तो ठीक है। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का बस बच रहा है तो मैं उसको रिवाइज करूंगा, या तो हम्म अगर मुझे पता है मैं रिवाइज कर चुका हूँ, बस मुझे इतना जानना है कि हाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, तो मैं वो उसमें माइंड में रख देता हूँ कि हाँ ये सिचुएशन आने पे ये कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं ये सारे। तो यही है कि जितना भी सोल्यूशन तुमने सोचा है वो मिलाओ कि कितना तुम्हारा उनसे मैच खा रहा है ओरिजिनल सोल्यूशन से, तो इससे तुम्हें पता लगता है कि हाँ कितने क्वेश्चन मेरी रेडी है। हम्म। तो इसके बाद यार जब तुम्हारी 11th खत्म हो गई, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, फिर जब 12th में तुमने मतलब टफ डिसीजन होता है ऑलरेडी, कोचिंग छोड़ना है, कोचिंग से थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलता रहता है, तो जब तुमने कोचिंग छोड़ी थी 12th में, तो तुम्हें क्या लगा था कि यार कहाँ तक पहुंचेंगे? एडवांस में इतना सोचा था तुमने कि यार इतना बढ़िया कर जाएंगे? क्योंकि मन में रहता है ना यार, कोई तो मेरी सपोर्ट करने सोच ये वाला थी, ऐसे मतलब टीचर मेंस, नहीं है तो कैसे होगा? तो मेरा सोच ये था कि मतलब मेंस में अच्छा कर लें, एडवांस चलो देखा जाएगा, मेंस में अच्छा कर लें, एनआईटी भी कम से कम अच्छी मिल जाए। तो यही था। फिर मैंने, मेरी स्ट्रेटजी क्या रही सेल्फ स्टडी में कि मैंने जो है पहले थ्योरी रिवाइज की हर एक चीज से, जो भी मेरे को मटेरियल था या कोई एडिशनल रेफरेंस बुक थी, पहले उसकी थ्योरी पढ़ी, फिर उसके हम्म एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन लगाए। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन क्या होते हैं, वो आपको बस थ्योरी का एक नॉलेज देते हैं कि कहीं आप कॉन्सेप्ट गलत तो नहीं समझ गए, तो वो हम्म उससे एक्सरसाइज 1 से बस वही क्लियर होता है, आपका चैप्टर नहीं क्लियर होता पूरा। तो अगर आपको चैप्टर पूरे अच्छे से करने हैं तो आप एक्सरसाइज 3 पे सीधे जाएं। एक्सरसाइज 2 पे क्या होता है, एक्सरसाइज 2 पे आपको एक ही तरह के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हम्म तो 50, एक ही तरह के 50 क्वेश्चन करने से अच्छा है 10 अलग क्वेश्चन करो, हर एक अलग अलग टाइप के, वो ज्यादा सही हम्म रहता है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी ठीक थी, और अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ, मेंस के क्वेश्चन पे पहुंचो, मेंस में देखो कितना है तुमसे बन रहे हैं। फिर अगर तुमसे नहीं अच्छे से बन रहे हैं, थ्योरी फिर से रिवाइज कर लो या एक्सरसाइज 1 फिर से लगा लो। अगर मेंस के भी बन रहे हैं तो एडवांस में जाओ। एडवांस में क्या, अब प्रीवियस ईयर थोड़ा सा लेट, मतलब कि पुराने वाले, उनको देखो, ठीक है, तो उनको देखोगे तो सब्जेक्टिव ठीक वाले। लगेगा, अगर हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ सब्जेक्टिव वाले और पुराने, मतलब 90-80 और 90-90 के बीच वाले, और या 2000 को भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर और तुम्हें फिर एडवांस लेवल में जाना कि हाँ अब और मेरा हो गया स्ट्रॉन्ग, तो 2010 के बाद वाले तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। हम्म। और अगर बात करें यार, तुमने बुक्स कौन कौन सी रेफर की इन 2 सालों की पूरी जर्नी में? तुम्हारी जेई की जर्नी थी, कोचिंग मटेरियल था तुम्हारे पास 11th में, और उसके अलावा बुक्स कौन कौन सी ली थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, तीनों बताओ थोड़ा। तो 11th में तो पहले एससी वर्मा ही ली थी, और फिर कोचिंग मटेरियल भी थे, तो मुझे लगा उतना इनफ है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी थी, और कोचिंग मटेरियल थी, तो उतना मतलब जरूरत भी नहीं थी, मेंस के लेवल का तो हो ही जाता था पूरी। और प्रीवियस ईयर तीनों, तीनों की नहीं खरीदी थी, 11th में मैंने 2 किताबें खरीदी थी प्रीवियस ईयर की, मेंस प्लस एडवांस, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। मैथ की मैंने ली नहीं, और फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं सॉल्व करता था। और फिर मैथ के लिए तो एक आती है प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, वो मैंने ली थी, और कोचिंग मटेरियल थी, और ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे मैं देखता रहता था, और कहीं से नोट्स मिल जाए तो वो भी रेफर करता था। हम्म। और उसके बाद यार देखो, एक कॉमन डाउट आता है, काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जैसे 12th में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी ज्यादा वेटेज हो जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट कि जब तक कोई समझाने वाला ना मिले तब तक उस वो इतना आसानी से समझ नहीं आता। तो तुमने तो कोचिंग लीव कर दी थी, तो तुमने फिर उसको कैसे कोप अप किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया था उसको? कोई सेल्फ स्टडी के लिए बुक खरीदी थी एक्स्ट्रा, या कुछ लेक्चर्स देखे थे अलग से? तो शुरुआत में यही लगता कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ तो है, लेकिन अगर तुम उसको पहले से सीरियसली लेना शुरू कर दोगे तो थोड़ा इजी बन जाता है, और समझने में बस टाइम देना तुमको ऑर्गेनिक में, और कुछ ज्यादा नहीं करना है, टाइम देना है, समझना है। और कभी ऐसा लगे कि नहीं नहीं ऐसा लॉजिक ही ढूंढना है तो वैसा मत करना, चीजें रटने के लिए आए तो रट लो। अगर लॉजिक मिल रही है तुमको, अगर तुम्हें वो मतलब कन्विंस कर पा रहे हो लॉजिक, तो हाँ वो तो कर लो, लेकिन अगर चीजें रटने पे आए तो रट सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि रटने वाले बच्चे आईआईटी में नहीं जाते, वैसे लोग भी जाते हैं और उन्हें पता रहता है क्या रटना है, ये हाँ, ये डिफरेंस पता होती होना है। चाहिए। तो मतलब किस रिएक्शन के मैकेनिज्म हम्म, को इम्पोर्टेंस देना है और किस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देना है, ये पता होना चाहिए।
हाँ। हम्म। और तो यार ये इसके सब बाद, चीजें होनी चाहिए। और फिर 12th में फिर ठीक थी। अगर तुम्हें बेसिक्स पता है, मैकेनिज्म पता है, तो 12th में तुम उतना कर सकते हो। और हम्म, हाँ, मैंने लेक्चर ही देखे थे, कोई अलग से बुक नहीं खरीदी। हम्म। और फिर यार जब जेई मेंस 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट आया था फरवरी में, तो वो तुम्हारी रैंक अराउंड 91,000 के आसपास थी। तो तुम्हें कैसा लगा कि यार मेंस में इतनी कम रैंक हो गई, एडवांस में क्या होगा, डीमोटिवेशन हो रहा था? तो उसको शेयर करो थोड़ा, कैसा लगा था? तो उस फेब में था हम लोग का पहला प्री बोर्ड, ठीक है। तो तुमने प्री बोर्ड हम्म। दिया नहीं, ठीक है। मैंने तो लीव कर दिया था मैं प्री बोर्ड। तो मैं प्री बोर्ड देने गया 18 तारीख को, फरवरी का। हाँ, सीएस का पेपर था। सीएस का हम्म। पेपर मैं दे के आया। 24 फरवरी को मेरा अटेम्प्ट था। पहले दिन ही तो हो गया था वो भी। सीएस का पेपर दे के आया, मैं सो गया। खा खाने खाना खा के मैं सो गया। फिर शाम को उठा, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक आउट था। ऐसा लग रहा था 2 साल में कुछ पढ़ा भी नहीं अब तक। ऐसा एकदम हो गया था सिचुएशन। तो हम्म। फिर वही था कि हाँ, फिर से ऊपर लाया गया। फिर मॉक मैंने देने शुरू किए। मॉक में भी ऐसे ही 120-30 का आसपास ही आ ही रहा था। तो मॉक का भी जानते ही हो, मॉक कर देने में अलग होता है और एग्जाम सेंटर पे अलग हाँ। होती है चीजें। तो मॉक कहाँ से देते थे, तो क्या सोर्स फिर था वही उसका? 85 परसेंटाइल आने पे फिर वो एनटीए था, नेशनल टेस्ट अभ्यास। अच्छा। वो मुझे सही लगता था क्योंकि वो कुछ जे मेन के लेवल का ही था ना, ही कुछ ज्यादा डिमोटिवेटिंग क्वेश्चन होते थे कि मतलब कि मेंस के लेवल का रहता ही नहीं था और बच्चे फालतू में परेशान हो जाते थे, ये बन नहीं हम्म। रहा है। और उन्हें लगता था ये यही क्वेश्चन मेंस में आएंगे, लेकिन एनटीए के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर मतलब मेंस के लेवल के ही होते हैं। तो फिर मार्च वाला अटेम्प्ट आया। मार्च वाले में फिर वही तैयारी नहीं थी, और उधर भी दूसरा प्री बोर्ड लिया जा रहा था। तो उसी में टेंशन वेंशन रह के भी स्कूल वही वाले उसी हमारे प्री परसेंटाइल बोर्ड में ही पे ही रह पहले गए। दोनों अटेम्प्ट खराब कर दिए थे, फिर स्कूल वालों ने हमारे। पहले फिर आगे आया अप्रैल का, चलो ठीक है, पोस्टपोन हो गया, ठीक। फिर पोस्टपोन हुआ तो मैंने एक एक आधा महीने मैंने थोड़ी सी कोडिंग पे लगा दी थी कि हाँ जावा चलो सीख ही लेते हैं, इतना खाली बैठे हैं, पीसीएम तो पढ़ते ही रहेंगे। तो पीसीएम को थोड़ी देर साइड में किया, फिर कोडिंग थोड़ी की, जावा की हम्म। कोडिंग की, बेसिक सिंटैक्स सीखे। फिर बाद में जब उसका आया कि हाँ अब होने वाला है, होने वाला है, तो फिर से शुरुआत कर दिया, फिर मॉक वॉक लगाने लगा। फिर 89 परसेंटाइल हुई जुलाई में। फिर फिर अगस्त में जाके कहा कि 91 परसेंटाइल पे, चलो ठीक है, बेस्ट पे आ गई। चलो कहने लग रहा कि हाँ 90 के ऊपर गए तो थे। कहने लायक हो गया। उसके बाद यार नाइन्टी हाँ। वन परसेंट आने के बाद एक महीना रह गया, तो उसमें तुम्हारा मतलब क्या माइंड, तुमने ऐसा यू टर्न मारा है कि सीधा एडवांस में 11.5 के रैंक, मतलब कहाँ 86.5 से कहाँ 75,000 लोगों को तुमने पीछे छोड़ा। तो एडवांस और मेंस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस तुमने पाया, और क्या एक महीने में तुमने अलग कर दिया? तो मेंस के प्रिपरेशन में यही था कि तुम्हें हर एक चीजों को लेके पढ़ना है। ये नहीं कि कुछ भी छोड़ देना है, क्योंकि चाहे ऊपर ऊपर से देख लो, लेकिन देख लो एडवांस का क्या रहता है स्ट्रेटेजी की। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मतलब आते ही रहते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं सवाल नहीं उठा सकते कि नहीं ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। तो हम्म। वही सब 3-4 चैप्टर जो है ऐसे क्रीम लेयर वाले कि ये अलग कर लो, ये चैप्टर ये तो मतलब कि होनी ही चाहिए। इससे क्वेश्चन आ जाए तो एडवांस का तो मतलब कर ही लो। उसके बाद 2-3 और चैप्टर ले लो ऐसे, जो कि मतलब हाँ लगे वीक है लेकिन हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस आखिरी एक महीने में। तो हम्म। उनको चैप्टर को ले लो। फिर वो सब ऐसे ही होते हैं। लेक्चर्स देखो, एडवांस के प्रॉब्लम लगाते रहो, ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम लगाते रहो। और हर एक मतलब किसी भी यूट्यूब से कोई भी ऐसा रैंडम भी कोई सवाल मिल जाए ना यूट्यूब पे, कि हाँ ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा है, या कोई ऐसा मेंस में आया था या कुछ भी एग्जाम में आया था, बस उसको क्लिक करके देख लो, ठीक है। वैसा रहना चाहिए। तो आखिरी समय में फिजिक्स गैलेक्सी में आशीष अरोड़ा सर ने उन्होंने वो निकाला था चेकलिस्ट वाला, बूस्टर उसने भी चेकलिस्ट, हाँ। मेरी मदद की फिजिक्स में। हाँ, उसने काफी बूस्टर मदद की थी चेकलिस्ट, मेरी हाँ। भी। तो मैंने उसके सारे देख लिए थे। उसकी, हाँ, ईएमआई तक मैंने देख लिए थे उसके, वही आखिरी था मेरे पास। तो वो सारे देख लिए थे मैथ के भी। और मैथ का था कि मतलब मैथ में मेरा एवरेज मार्क आया एडवांस में, फिजिक्स में ज्यादा सही है, केमिस्ट्री में सही है। तो वही हम्म। है एडवांस का मतलब।
साइंटिफिक होके चलो, मेंस में सारी चीज़ लेके चलो, चाहे तुम्हें लगेगा कि मतलब ये अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें बस ऊपर से देख लो कि हाँ, ये फ़ॉर्मूले हैं। मेंस में वही बस अच्छा लगता है कि हाँ, फ़ॉर्मूले पे ही बेसिस पे आ जाता है। कभी-कभी अगर एडवांस में मतलब कि थोड़ी और अच्छे से मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते तो हाँ, 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, लेकिन मेंस में उससे ज़्यादा तो नहीं आता है। हुँ। और यार ये जो 2 साल की जर्नी रहती है इसमें काफ़ी गलतियाँ हम लोग करते हैं, काफ़ी प्रेशर रहता है, कभी-कभी रहता है पैरेंटल प्रेशर वैसे काफ़ी कम लोगों का रहता है, बट कभी-कभी माइंड में आता है कि यार कुछ तो करके दिखाना ही है। तो वो तुम्हारी क्या-क्या मिस्टेक्स थी? क्या प्रेशर थे? कैसे तुमने उसके साथ कोप अप किया था? तो मिस्टेक मेरी भी यही पहली रही थी कि मैथ में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया 11th में, जिसकी वजह से 12th में मुझे मतलब रिवीजन करने में भी दिक्कत हुई आखिरी में 11th की, और 12th को भी लेके चलना था साथ में। और फिर प्रेशर का तो उतना नहीं, मतलब प्रेशर तो 2 लोग थे ही आईआईटी में, हाँ। तो अब था कि हाँ, चलो ठीक है, मतलब पुरानी आईआईटीज़ में वो भी थे कि हाँ, आईआईटी बीएचयू में है और एक आईआईटी मद्रास में है। तो मुझे लगा कि यार ओल्ड आईआईटीज़ में तो यार ऐसी रैंक लानी पड़ेगी। लेकिन फिर वही सीएस का इंटरेस्ट भी था और ओल्ड आईआईटी में तो मतलब और भी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। तो था कि हाँ, बस आईआईटी में मतलब एक अच्छी-सी रैंक आ जाए, चलो ठीक है, पहले साल में क्रैक कर लिया एडवांस। दूसरे साल में अगर हो सके ड्रॉप करने का तो अगर मैं कर लूँ तो 10-5,000 के अंदर रैंक आ जाए तब तो और बढ़िया है। हुँ, हुँ। वैसे पुरानी आईआईटी की तरफ एम्स है, और अगर इस बार किसी कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में अगर सीएस मिल जाए तो बढ़िया। मतलब ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़ में अगर सीएस मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ, ड्रॉप का तो मन नहीं है, लेकिन अगर करना पड़ा तो कर भी लूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा। अगर कॉलेज, ऑफ़ कोर्स सी बात है, अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो करना पड़ेगा। और ड्रॉप में ये भी रहता है ना कि अगर हम पहले से मन बना लें कि हाँ ड्रॉप ही करना है, जैसे तुम्हारा अगर फेब का अटेम्प्ट आया तो कोई और बंदा होता वो पहले से मन बना लेता कि यार 89 परसेंटाइल ही आए हैं, ड्रॉप ही करना है। एंड तक तुम्हारे 90 परसेंटाइल आए हैं, तब भी तुम्हारे मन में ये आया होगा कि ड्रॉप ही करना है। तो एक बार मन में वो चीज़ आ जाती है तो फिर आगे पढ़ने का वो मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है। तो हाँ, आखिरी तक लड़ना है यार, मतलब कि देख लो, आगे एग्ज़ाम जाके देख लो कि हाँ, क्या कहाँ तक मैं स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद तो ड्रॉप का तो हमेशा रहेगा ही प्लान। उसके ऐसा कोई नहीं है कि तुमसे कोई छीन लेगा, ये ड्रॉप नहीं कर पाओगे, अब इतना कर चुके हो। तो आखिरी तक पहुँच जाओ, उसको खत्म कर दो एक बार, फिर बाद में हुँ, आगे का सोचो। मैंने एक हमीरपुर वाले भैया, उनसे मैं पूछ रहा था एनआईटी हमीरपुर में, उनसे मैं कहा कि भैया इतना ही आ रहा है, क्या करूँ मैं? एडवांस की छोड़ दूँ क्या तैयारी? अभी से कर दूँ क्या? आगे में हो सकता है और अच्छा आ जाए। फिर उन्होंने कहा कि मुझको उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि उनके जो कुछ दोस्त हैं वो आईआईटी खड़गपुर में हैं, तो उनका बस वही डिफरेंस था कि वो उन्होंने हार मान ली थी। तो उन्होंने उनको पता था कि क्या गलती है। तो उन्होंने हार मान ली थी और वो मतलब एनआईटी पे ही रह गए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना कभी भी, आखिरी के 1 महीने हैं, 1 महीने भी बहुत होते हैं, उसमें भी तुम कर सकते हो। मतलब ये नेवर गिव अप एटीट्यूड और पेशेंस रख के चलना है पूरे 2 साल की जर्नी में। अरे यार, चीज़ें खत्म हो जाएँगी, तुम्हें लगता है कि हाँ, अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी तो 2-3 महीने, अभी मेंस के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो लेकिन आखिरी में तुम्हें लगता है कि जब खत्म हो जाता है ना, तो तुम्हें लगता है यार कितनी जल्दी खत्म हुए ये सब। हुँ। सो यार यही था, गौरव के साथ इंटरव्यू करके काफ़ी मज़ा आया। आई होप तुम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा यार, बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग जर्नी है गौरव की। तो ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आने वाले कुछ और पॉडकास्ट में काफ़ी और अच्छी स्टोरीज़ ला रहे होंगे। थैंक यू।